गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, आज मैं आप लोग को व्याकरण दीक्षा से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आज हम लोग आपका नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 6, लिंग। क्या है? लिंग। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर। ठीक है। ये किसकी चित्र बनी है बच्चों? देखिए क्या लिखा हुआ है। दादाजी बैठे हैं और यहाँ पे किसका चित्र बना है? दादी जी चाय पी रही हैं। ठीक है, दो चित्र है, एक में दादाजी की बैठे हुए हैं और एक में दादी जी चाय पी रही हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में दादाजी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और दादी जी स्त्री जाति का बोध करा रही हैं। पुरुष जाति मतलब लड़के का होने का है ना, कि ये पुरुष जाति का है, और स्त्री मतलब लड़की। ठीक है बच्चों। संज्ञा शब्द कि जिस रूप से किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा के उस शब्द से, मतलब उस शब्द से बच्चों। संज्ञा मतलब नाम, आपको पता है ना। संज्ञा शब्द मतलब वो शब्द जिससे स्त्री जाति का पता चले कि वो लड़की है, और पुरुष जाति मतलब कि वो लड़का है। उस शब्द से हमें पता, जिस शब्द से हमें पता चलता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग। ठीक है बच्चों। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे नाना, माली, बूढ़ा, पंडित, कबूतर आदि। ठीक है, और भी बहुत से शब्द हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे नानी, मालिन, बूढ़ी, पंडिताइन, कबूतरी आदि। ठीक है बच्चों। आइए कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द जाने। व्यक्ति मतलब प्राणी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के कुछ नियम। मतलब प्राणियों में, मतलब व्यक्तियों में देखें कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग के कैसे नियम हैं। शब्द के अंत में आए आ को ई में बदलकर। जैसे जिस शब्द में पुल्लिंग में ये आ रहा है ना बच्चों, तो स्त्रीलिंग में हमें बड़ी में बदलना है। जैसे पुल्लिंग का क्या है? चाचा, तो किस में हम लोगों ने स्त्रीलिंग किया? चाची। आपको तो पता है ना चाचा का क्या होगा? चाची। दादा का दादी, घोड़ा का घोड़ी, मुर्गा का मुर्गी। ये क्या बता रहे हैं बच्चों? ये पुल्लिंग बता रहा है और ये स्त्रीलिंग। ये शब्द बता रहे हैं ना कि पुल्लिंग शब्द में ये पुल्लिंग मतलब ये पुरुष जाति का ज्ञात करा रहा है, स्त्रीलिंग मतलब ये स्त्री जाति का। अंत में आए अ को इका में बदल के। किसमें? जो शब्द लिखे हुए हैं बच्चों वो अ के हैं। जैसे पुल्लिंग में गायक लिखा है ना, गायक। क आपको मैंने बताया था ना कि हर व्यंजन के साथ अ जुड़ा रहता है, तो यहाँ गायक, और स्त्रीलिंग में इका लगा दें तो गायिका। लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका। इसी प्रकार अंत में आए आ को इया में बदल के। अब ये आ है तो किस में बदलना है बच्चों? इया में। तो चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया, चिड़ा का चिड़िया, कुत्ता का कुतिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए किस तरह आ को इया में बदलना है। इसी प्रकार अंत में आए बड़ी ई को इन में बदलना है। किस में बदलना है? इन में। माली, ये बड़ी की मात्रा लगी है ना माली में, तो पहले में आ की मात्रा, फिर अंतिम अक्षर देखना है आपको, तो माली, और जब हमने इन लगाया तो मालिन। पुजारी का पुजारिन, धोबी का धोबिन, नाई का नाइन। ठीक है बच्चों। अब नी लगाकर पुल्लिंग शब्द में देखिए शेर है, जब पुल्लिंग तो हमने स्त्रीलिंग में क्या लगा? शेरनी, नी लग गया ना। उसी प्रकार मोर का मोरनी। अंत में आए अ को आनी में बदलकर। किस में बदलना है? अ को आनी में। सेठ का सेठानी और नौकर का नौकरानी। ठीक है बच्चों। इन शब्दों में हम पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर को बदलकर या उसमें कुछ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना रहे हैं, परंतु कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे अब देखिए, पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर को, मतलब अंतिम वाला लास्ट वाला जो हम बदल देते हैं तो स्त्रीलिंग में कुछ जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग होता है, पर ये जो कुछ शब्द हैं उनका शब्द बिल्कुल ही भिन्न होता है। जैसे अब इसमें है राजा का रानी, पिता का माता। इनके जो स्त्रीलिंग शब्द हैं वो बिल्कुल अलग है बच्चों। भिन्न मतलब अलग। राजा का रानी, पिता का माता, कवि का
कवियत्री, क्या है बच्चों, कवियत्री। बैल का गाय, वर का वधू, दूल्हा का दुल्हन। ये शब्द जो है पुल्लिंग शब्द ये अलग है और स्त्रीलिंग शब्द उनका अलग बन रहा है, ठीक है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग। ये शब्द निर्जीव होते हैं। क्या होते हैं, निर्जीव। पुल्लिंग शब्द देखिए कौन कौन से हैं, पेड़, फूल, सूरज, कपड़ा, कमरा, पर्दा, आलू, चाकू, जादू, फ़ोन, अखबार और दरवाज़ा। ये शब्द किस में आते हैं बच्चों, पुल्लिंग शब्द में, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द देखिए कौन कौन से हैं, कमीज, मेज, चादर, सड़क, खिड़की, गाड़ी, घड़ी, पुस्तक, कुर्सी, हवा, कहानी, दवाई। तो बच्चों ये कुछ शब्द जो हैं वो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं और कुछ शब्द जो हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। याद रखो, देशों, दिनों और पहाड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीन, सोमवार और हिमालय। ये सब क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। और नदियाँ, केवल ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़कर सारी नदियाँ क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग हैं। जैसे भाषाओं और तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, हिंदी और अष्टमी। याद रखने योग्य, स्त्री जाति या पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों, पुल्लिंग। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग, ठीक है बच्चों। तो आप इस पाठ को समझ गए होंगे, खुद से भी पढ़िए अच्छे से इसे, और आगे का भाग हम आपको आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर बताएंगे।